हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए एक ऑपरेटर लेते हैं, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को रखते हैं, नंबर्स को, लाइक A1, A12, A13 डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट A2n। ओके, ऐसे नीचे के लिए, कॉलम के लिए AM1, AM2 डॉट डॉट, यहाँ से भी ऐसे डॉट, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट रखे जा सकते हैं। AM2, AMN। ओके, यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? m। कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं? m एंड रो n। पहले पे किसको रखा जाएगा? कॉलम को। दूसरे पे किसको रखा जाएगा? रो को। मतलब इसे याद ही कर लेना है कि कॉलम पहले रहेगा एंड रो बाद में रहेगा। और इसमें कॉलम कौन से हैं? कॉलम ये हैं, ये सभी क्या हैं? ये रो है, ये सभी कॉलम, ये सभी क्या है? कॉलम है। जितने भी हैं ये क्या है? कॉलम है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो और कॉलम को किस तरह से रखते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है इस मैट्रिक्स का। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? जितने रो हैं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? 1 2 1 2 3 यम तक गया है ना। रो कितना तक गया है? यम तक। और कॉलम 1 2 3 डॉट डॉट यम तक, यन तक। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? यम एन। ओके, ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और मैं अब हमने मैट्रिक्स को जाना, अब हम चलते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स डाल दीजिए। ठीक, 13 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? रो में ही एलिमेंट होंगे, केवल रो होगा उसमें, कॉलम नहीं होंगे। एक कॉलम है लेकिन रो कितने हैं? कई ज़्यादा हैं। तो रो कॉलम इसमें क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स में एक ही होते हैं। दूसरा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें कॉलम एक होते हैं, इसमें रो, इसमें इसमें देखिए 1 2 3, इसमें कॉलम में है, रो नहीं है। रो, ठीक है। पूरा कॉलम एक है, रो एक है, कॉलम एक है। रो मैट्रिक्स में एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगल की तरह बनाइए, स्क्वायर नहीं बनाना है। क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 3, 2 कॉलम 3 रो, 1 और 3
अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें रो एंड कॉलम की संख्या इक्वल होती है। ए बी सी एंड डी, ये क्या हो गए? स्क्वायर मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। छठा क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स। सातवां क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। उसके बाद क्या है? स्केलर। सात आठवां क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। फिर क्या है? नाइन्थ यूनिटरी, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 10th पे क्या लिख सकते हैं? जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। 11th पे अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, 11th पे। 12th पे क्या लिखें? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अब हम इतना डिस्कस कर लेते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्टिकल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ए बी सी डी ई एफ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल, कॉलम इसमें अधिक होंगे, रो कम होंगे। रो इसमें मतलब वर्टिकल होना चाहिए। देखते हैं कॉलम कितने बनते हैं इसमें। ए बी सी डी ई एफ, 1 2 कॉलम। रो 1 2 3, रो हो गए 3 एंड कॉलम हो गए, कॉलम कितने हुए हैं? 2। यहाँ पे रो कितनी? 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, पहले किसको रखते हैं? कॉलम को, फिर रो को। कॉलम कौन से हैं? 1 2 3 कॉलम, 1 2 रो। ओके, डायगोनल में क्या करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स एक लीजिए, ठीक है, और डायगोनल में 1 2 3 रख दीजिए। ऊपर कुछ भी रखिए जी, 0 रख दीजिए। डायगोनल है, 0 रख सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर की बात करते हैं। स्केलर से पहले हम यूनिट मैट्रिक्स देख लेते हैं। 1, क्योंकि 1 एंड 1 डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1, एंड जो भी और एलिमेंट होंगे वो सभी डायगोनल 1 होगा और सभी 0 होंगे। डायगोनल को छोड़कर और सभी 0 होंगे और होंगे क्या? 1। ओके, सो ये इतना हुआ। अब हम चलते हैं स्केलर को डिस्कस करते हैं। स्केलर में क्या होता है? 2 2 एंड 2, 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे क्या होता है?
आप डायगोनल, स्केलर और यूनिट तीनों मैट्रिक्स को आप देखिए कि क्या डिफरेंस है तीनों में, डायगोनल और यूनिट और स्केलर मैट्रिक्स में। अगर आप स्केलर को देखते हैं तो वहाँ पे सेम एलिमेंट में है डायगोनल में, बट क्या हुआ है, 1 नहीं है। बट आप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा डायगोनल, और अदर एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में देखेंगे तो डायगोनल में आप डायगोनल में कुछ भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी डायगोनल में आप लिख सकते हैं, बट डायगोनल के अदर जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर और सभी 0 होते हैं, बट डायगोनल में क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर और यूनिटरी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है कि डायगोनल यूनिट या स्केलर हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल की कंडीशन है कि डायगोनल में कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। बट स्केलर में क्या है कि तीनों डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। अगर 2 रख रहे हैं तो आप 2 ही रखिए, अगर 3 रख रहे हैं तो आप 3 ही रखिए, ठीक है। देखो, यूनिट, स्केलर या डायगोनल हो ऐसा संभव हमेशा नहीं है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी होगा और डायगोनल भी होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर डायगोनल होंगे, बट स्केलर और डायगोनल हमेशा यूनिट मैट्रिक्स हों ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें कॉलम की संख्या रो से अधिक होती है, वर्टिकल में कॉलम की संख्या रो से कम होती है, रेक्टेंगुलर में कॉलम की संख्या रो से अधिक होती है, और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है और रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आर यू एक्साइटेड? जीरो एंड लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो में होता है यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है 1 2 3, नीचे के सारी एलिमेंट 0 एंड ऊपर के नॉन 0 भी कोई हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन नीचे के एलिमेंट सारे 0 होंगे। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल को कुछ भी हो, डायगोनल पर कोई बात नहीं होती है, बट ऊपर के सभी एलिमेंट डायगोनल के 0 होंगे, 3 क्रॉस 3 का, ओके। तो हम लोग अभी सारे मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस कर लिए हैं। इतने टाइप के मैट्रिक्स हैं, तो हम लोगों ने सारे मैट्रिक्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है।
मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन तो होता नहीं है मैट्रिक्स का, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और क्या होता है, इनवर्स होता है। अभी तो बहुत सारे स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये सभी मैट्रिक्स अभी बाकी ही हैं, तो अभी काफ़ी टाइम तक पढ़ना हम लोगों को। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर या फिर एडिशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स या कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स को, ऐड करेंगे कैसे मैट्रिक्स को, और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है और कंपेयर करना है। तो आप पहले एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ए मैट्रिक्स ले लीजिए, उसमें 2 3 5 1 0 2 3 4 1। दूसरा मैट्रिक्स बी ले लीजिए, 1 2 3 0 5 1 1 1 1। ओके, अब इसे हमें ऐड करना है एंड सब्सट्रैक्ट करना है एंड कंपेयर करना है। तो आप ऐड कब कर पाएंगे, सब्सट्रैक्ट कब कर पाएंगे किसी मैट्रिक्स को, अगर उसमें ऑर्डर सेम नहीं है मैट्रिक्स का, तो ना आप ऐड कर पाएंगे, ना ही सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ही कंपेयर कर पाएंगे मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले आर्डर का होना ज़रूरी है, दोनों मैट्रिक्स में इक्वल आर्डर। जैसे इसमें 3 क्रॉस 3 आर्डर है, तो यहाँ भी 3 क्रॉस 3, यहाँ पे 2 क्रॉस 2, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 यहाँ पे भी। ओके, तो हम पहले चलते हैं, ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को। तो क्या मिलता है मुझे, 2 1 3 1 0। देखो, ऐड करने के लिए कोई सुपर टैलेंट नहीं लाना है हमें, सिंपली जो यहाँ पे A11 है, यहाँ पे भी A11 है, इनको ऐड करना है, यहाँ इससे इसको इससे, तो ऐड करिए। 2 में 1 करिए, 3 हो गया, 1 में 0 करिए, 1 हो गया, 3 में 1 करिए, 4 हो गया, 3 में 2 करिए, 5 हो गया, 0 में 5 करिए, 5 हो गया, 4 1 5 5 3 8 2 1 3 1 1 2। ओके, 3 क्रॉस 3 आर्डर का ये मैट्रिक्स A प्लस बी करने से मिल गया। अब हम चलते हैं A माइनस बी करते हैं। A माइनस बी में क्या करेंगे, सेम जैसे हमने प्लस किया वैसे सेकेंड वाले से इसे माइनस करेंगे। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 5 -5, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 आर्डर का दूसरा मैट्रिक्स A माइनस बी मिल गया। अब अगर कंपेयर करना है दो मैट्रिक्स को, तो ये 2 हमेशा 1 के इक्वल होगा अगर दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो कंपेयर करना है दो मैट्रिक्स को, मान लीजिए दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, हम सपोज क्या लेते हैं, 2 3 x एंड 5 9 k 6 7 8, और इधर कर देते हैं, ये A हो गया, और इधर B कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। B मैट्रिक्स क्या लेंगे, 1 2 3 5 7 1 8 2 5, कुछ भी आप ले सकते हैं, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे अगर
एक्स को कंपेयर करना है या वाई को। अगर ए इक्वल टू बी मैट्रिक्स है तो क्या होगा फिर एक्स इक्वल टू 3 एंड के इक्वल टू 1। ठीक है, देख रहे हैं आप कि हमेशा इसको इसके इक्वल करवा देंगे, फिर इसको इसके इक्वल। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे क्या, एडिशन हम लोगों ने देख लिया, सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया और कंपैरिजन भी देख लिया। ठीक है, अब इसी वक्त हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद बाय स्क्वायर एनी स्केलर। कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, उसको अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा, मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या मैट्रिक्स चेंज होगा या मैट्रिक्स वही रहेगा जो हमारा मैट्रिक्स है। तो स्केलर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स में, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, क्या करवा रहे हैं हम लोग, स्केलर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मान लीजिए क्या करें, ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कोई, मान लीजिए आपको कह दिया गया 3a का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, तो a में जो है 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 1 जा 3, 12 21 6 15 24 9 18 27। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली इनको क्या करवा देना है, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अगर 3a दिया गया है, आपको 3a पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, हमें स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डायरेक्ट अगर स्केलर से नहीं, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो भाई, अभी तो हम लोगों ने स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया, कितना सिंपल था, डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया स्केलर से मल्टीप्लाई। बट अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाए जाते हैं तो कैसे करेंगे आप, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सब्सट्रैक्ट करने वाला एडिशन वाली बात थी, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 मत करिए क्योंकि जान 1 2 3। बी मैट्रिक्स दे दिया गया। देखो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं। तो ठीक है, पहला हमने लिया कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो 3 3 है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कैसे लेते हैं। हमारे लिए रो तो 3 होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम नहीं करवा पाएंगे। नहीं तो एक एग्जांपल हम लेकर दिखाते हैं, बी 1 2 3 1 4 3 नहीं करवा सकते, कभी भी नहीं करवा पाएंगे, हमारा इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इसमें कॉलम
इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है, नंबर ऑफ रो इसमें और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो हैं। 1 2 3 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो, तो उसमें 3 रो हैं और इसमें 3 कॉलम हैं, तो इसमें करवा सकते हैं। बट हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया नहीं है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा लेते हैं। ये तो मैंने जस्ट पढ़ा समझाने के लिए, रिकॉल करने के लिए। ओके, सो 1 2 1 3 0 5 4 1 2। ओके, अब मल्टीप्लाई कराइए। इसमें तो 3 3 है, सोचना भी नहीं है उसकी तरह। अब मल्टीप्लाई कराइए सिंपली इसको, ए डॉट बी। और एक बात, जैसे कि आप लोग नंबर्स में मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, बड़ी सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हमारा आंसर भी सही आता है। जैसे कि अगर 2 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा और 3 2 को भी मल्टीप्लाई कराएंगे 6 ही आएगा। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर ए बी है तो बी ए के इक्वल हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि 3 5 5 3 इक्वल होगा मल्टीप्लाई, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट मान लीजिए नोट में आप याद करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। कभी कभी रेयर केस की ऐसी वैल्यू कंसीडर करिए कि आप वो हमारा इक्वल हो सकता है, बट उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, वैल्यू एग्जैक्ट लेनी पड़ेगी, फिर वो मल्टीप्लाई इक्वल होगा। बट इन जनरल केस इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है। तो इसमें देखते हैं हम ए बी क्या आएगा। ए, अगर ए आगे बी आगे हो गया तो इससे भी दिक्कत है। इसकी मतलब प्रोसेस को आप समझिए, इसमें क्या कहता है प्रोसेस। अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया तो कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि ऑपरेटर लगाइए और सारे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 1 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कराइए। 1 1 जा 1 और 2 जा 8, 1 1 जा 1। देखो इसको पहले को इससे, देखो पहले तो रो को, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, और इसको लिखना कहाँ है फर्स्ट पे। इसको मल्टीप्लाई करवाओ, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवा के प्लस लगाइए, उसके बाद फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कराइए प्लस। इट मीन्स इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा के प्लस लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट पर चलेंगे, जो कि मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट होगा, उस पर चलेंगे। तो 1 1 4 2 4 1 1 हो गया। अब 1 3 3 4 0 0 1 5 5 4 1 4 4 4 1 4 1 2 2। अब यहाँ पे चलते हैं 2 1, इस पे करेंगे 2 1 2 5 2 10 2 1 2 2 3 6 5 into 0 0 3 2 into 5 10 2 into 4 8 5 into 1 5 2 into 2 4 3 into 1 3 6 into 2 12 3 into 1 3 3 into 3 9 6 into 0 0 3 into 5 15
3 into 4 12, 6 into 1 6, 3 into 2 6, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए 8 to 10, 8 to 10, 5 3 8, 4 4 8, 2 10, 10 4 10 4 14, 6 10 16, 8 5 13, 4 17, 12 3 15, 3 18, 9 15, 24 24, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। 3x3 मैट्रिक्स मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। इस तरह से कोई भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दे दें हम निकाल सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे ये वाला नोट पॉइंट है ए बी इक्वल टू बी ए, होगा या नहीं, तो आपने ए बी निकाल लिया, आपका इतना है बी, अब बी ए निकाल लीजिए। अब इसी प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, बी ए निकालिए। अगर बी ए बी के इक्वल आ जा रहा है, जितनी इसकी वैल्यू आई है इतनी ही बी ए की भी वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Transpose of a matrix. इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रांसपोज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जनरली ट्रांसपोज के साइन से हम लोग पता करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा है। Transpose matrix. Let us consider one matrix A equal to 1 2 3 2 3 4 5 5 3, ओके। ये कोई मैट्रिक्स है ए। अगर इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये तो रो हो गया और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। 1 2 3 कॉलम हो गए, 1 2 3 रो हो गए। तो रो को कॉलम में चेंज करिए। इसका साइन क्या होता है, ए डैश लिखा हो या फिर ए की पावर टी, ऐसे करके टी डिनोट, ट्रांसपोज से टी ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो अब रो को कॉलम में 1, ये रो हो गया, यहाँ पे 4 कर दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेम रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे कर दीजिए 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4, रो को कॉलम, पहली रो पहले कॉलम बनाइए, दूसरी रो कॉलम बनाइए दूसरा, तीसरी रो कॉलम बनाइए तीसरा, ओके। तो ये हो गए हमारे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिए।
जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स ये ली हम लोगों ने, अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आ जाएगा, बट फिर से अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये यहीं नहीं पहुंच जाएगा। अगर इसका ट्रांसपोज आप करके देखिए, इसके ट्रांसपोज अगर करेंगे तो रो को कॉलम में 163 हो रहा है ना, इसको रो को कॉलम में 2 4 5 रो को कॉलम में। ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज की। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, किसी कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं लिया जाता, उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा है प्लस करके ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश होगा। अगर निगेटिव करके ट्रांसपोज है तो ए डैश माइनस बी डैश। अगर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज है तो ये आगे आ जाएगा बी डैश और ए डैश। देखो इसमें सेम, इसमें ऐसे निकल जाता है अगर कांस्टेंट है, और यहाँ पे अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, कांस्टेंट है तो बाहर हो जा रहा है। अगर प्लस में है तो दोनों पे लग जा रहा है ट्रांसपोज, अगर निगेटिव है तब भी दोनों पे लग जा रहा है ट्रांसपोज। अगर मल्टीप्लाई है तो बी, अगर ए बी है तो बी आगे आ जा रहा है ट्रांसपोज करके, और एक पीछे चला जा रहा है उसके। ओके, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। Skew symmetric and symmetric matrix. Skew symmetric and symmetric matrix. Skew symmetric में क्या होता है, इस मैट्रिक्स में A बराबर A ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज से ही निकला हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज से ही। ठीक है, कहाँ से निकला है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से ही स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स निकला है तो अगर वो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जा रहा है तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक नो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स नहीं ले पाएंगे जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कैसा मैट्रिक्स लें जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सके। तो हम कंसीडर करते हैं, हम लेते हैं कोई मैट्रिक्स ऐसा 1 2 3 2 5 4 2 5 4। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम, ये रो हुआ, कॉलम में इसको लिखिए, रो कॉलम में लिखिए 1 2 5, इससे लिख लिए ना 1 2 5। अब इसे लिखिए 2 2 4, अब इसे लिखिए 5 4 3। क्या हुआ, सेम हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, ए बराबर माइनस ए डैश। इसमें जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल होता है। इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यही वाला है, 1 -2 -5 3 3 2
क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हम लोगों ने ले लिया है। अब इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। ठीक, बट देखिए क्या ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है बट यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -1 3 2 2 3 1। ठीक है, देख रहे हो? फिर इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ए डैश में चेंज हो जाएगा -a डैश। तो इसका मतलब है इसकी सिमेट्रिक प्रूफ हो गया ना, ऐसा होगा तो इसकी सिमेट्रिक, ऐसा होगा तो सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज क्या क्या कंप्लीट हुआ है, ट्रांसपोज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज के पास में। तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। इनका जब सम करेंगे सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए A + A 2 नहीं, इसको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ये सम होता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये सिंपल सा मतलब कि कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। पहला वाला क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा वाला क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको P या Q कंसीडर कर सकते हैं, इसको P + Q, और इसको सिमेट्रिक, प्लस वाले को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नेगेटिव वाले को स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। ठीक है, यही कहा गया है कि ये क्या देगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब सम करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम स्क्वायर मैट्रिक्स देता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे मैट्रिक्स में करवाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो आज हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू।